जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। आज शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, सन की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। शनिदेव की इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों पर शन की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे सभी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेजा, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब सन की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। सन की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सन की 7.5 ढाई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर सन की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हुआ। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर सन की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उसको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी दी, फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। उनका नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही थी। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई और उसने बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय सन की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे विवाह करने के लिए जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी की बात मान ली और विवाह बीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने बीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दें। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा, उसे सन की दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार करके अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। ये थी शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।